हर एग्ज़ाम के पहले इस तरह की स्थितियाँ बनती है और एडमिट कार्ड वाला ये कोई नया इशू नहीं है। तो उसके लिए एक घोषणा पत्र जारी की है आयोग कि इस घोषणा पत्र ये उसका प्रिंट आउट है। आप लोग भी bpsc.nic.in पर जाएँगे, वहाँ से ये घोषणा पत्र निकाल लेंगे। एग्जाम के दिन पे इसको देना है। हाँ, इसको साथ में लेकर के जाना है और केंद्र अधीक्षक का हस्ताक्षर इस पर होगा। जो प्रोसेस है वहाँ आपको इसको जमा करना है साथ में। घोषणा पत्र ये बनवा करके गजिस्ट्रेट अफसर से, और साथ में वो आप एप्लीकेशन भी इसी के साथ अटैच करके वहाँ सुपुर्द कर दें अपने सेंटर पर। एग्जाम हॉल एग्जाम देने से पहले तो हाँ, वहाँ सेंटर पर आप इसको सुपुर्द कर दें। गोला को रंगने में अभी भी हम पाते हैं कि 5 से 10% बच्चे गोला को रंगने में गलती करते हैं। या तो ज्यादा रंग देते हैं बाहर तक, या तो फिर आधा रंगते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया तो हो सकता है शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिसकी जानकारी आपको नहीं रहे, या टफ क्वेश्चन आपको पकड़ा गया, तो वैसी परिस्थिति में हड़बड़ाना नहीं है कि आगे का भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड प्रभावित हो या फिर आप तनाव में आ जाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, बस एक सप्ताह बाकी है टीआरई 3.0 के जो एग्जाम होने वाले हैं। बस एक सप्ताह बाकी है और अभी सारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया एडमिट कार्ड हम आ तो रहा है लेकिन गड़बड़ आ रहा है, किसी का इमेज गड़बड़ आ रहा है, किसी को बस 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो तीसरा सब्जेक्ट भी उड़ के आ जा रहा है। हमारे साथ नवीन सर मौजूद है। बस एक वीक बाकी है, फिर सारे शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे और परीक्षा देंगे। लेकिन एडमिट कार्ड को लेके ना बहुत टेंशन बढ़ चुका है। सारे लोग का कहना है कि हमारा ये गड़बड़, हमारा वो गड़बड़। आपके पास भी आ रहे होंगे बहुत स्टूडेंट। एक्चुअली में हर एग्ज़ाम के पहले इस तरह की स्थितियां बनती है और एडमिट कार्ड वाला ये कोई नया इशू नहीं है। पिछली बार भी देखा गया था, तो लास्ट में आयोग सुधार का मौका देती है या कुछ इंस्ट्रक्शन इसके रिगार्डिंग जारी करती है। तो इस बार भी आप देखेंगे कि जिनको इमेज से रिलेटेड यानी कि फ़ोटो से रिलेटेड इशू है या अन्य इस तरह का कोई भी इशू है एडमिट कार्ड पर, तो उसके लिए एक घोषणा पत्र जारी की है आयोग कि इस घोषणा पत्र ये उसका प्रिंट आउट है। आप लोग भी bpsc.nic.in पर जाएंगे, वहाँ से ये घोषणा पत्र निकाल लेंगे। इसमें आपको ये घोषणा पत्र भरना है कि मैं डैश पिता या पति डैश रजिस्ट्रेशन संख्या डैश रोल नंबर डैश। तो इसको फिल करके फोटो इस पे चिपका करके राजपत्रित पदाधिकारी यानी कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर के द्वारा इस फोटो को अभी प्रमाणित करना है, करवाना है। इस पर सिग्नेचर करवाना है आपको, जिस पर कि आधा नीचे होना चाहिए, आधा फोटो पे होना चाहिए। इस तरह का सिग्नेचर करवा करके और उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में, अंग्रेजी में, और इसको ले जाकर आप जहाँ एग्जाम देने के लिए जाएंगे वीक्षक को इसको सुपुर्द करेंगे। वहाँ वीक्षक इस पर सिग्नेचर एग्जाम के दिन पे इसको देना है। हाँ, इसको साथ में लेकर के जाना है और केंद्र अधीक्षक का हस्ताक्षर इस पर होगा। जो प्रोसेस है वहाँ आपको इसको जमा करना है साथ में। अब एडिशनल एक चीज और है जो इससे परे है, इससे परे है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा 6 to 8 का फॉर्म भरे थे, 9-10 का फॉर्म भरे थे, लेकिन एडिशनल एक कंप्यूटर का भी आ गया है हमारा 11-12 का, तो जबकि हमने वैसा भरा नहीं है। तो उस परिस्थिति में अब क्या करें जो एक्स्ट्रा आ गया है? तो सबसे पहले तो आपने जो भरा है उस एग्जाम को आप दीजिए, उसका तनाव आपको एक्स्ट्रा कर लेना नहीं है, एक्स्ट्रा जो है उसका तनाव नहीं लेना है। फिर भी अगर आपका कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो एक एप्लीकेशन आप अलग से लिख लें और उस एप्लीकेशन केंद्राधीक्षक के नाम से या आयोग के नाम से आप एप्लीकेशन लिख करके उसमें पूरी तरीके से इंगित करें कि आपके साथ क्या परेशानी है। एक एक्स्ट्रा इसमें कॉलम आ गया है, इसके साथ अलग से एक एप्लीकेशन लिख करके, और इसको आप शपथ पत्र या घोषणा पत्र ये बनवा करके गजिस्ट्रेट अफसर से, और साथ में वो आप एप्लीकेशन भी इसी के साथ अटैच करके वहाँ सुपुर्द कर दें अपने सेंटर पर। एग्जाम देने से पहले तो हाँ, वहाँ सेंटर पर आप इसको सुपुर्द कर दें। यही इसका रोल है। बाकी इसमें कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत हड़बड़ा गए हैं शिक्षक अभ्यर्थी की, भैया ऐसे हो गया, भैया बताइए ऐसा झोल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं, चूंकि कैरियर की बातें हैं तो कोई भी इस तरह से रिस्क क्यों लेना चाहेंगे? हड़बड़ाहट स्वाभाविक है। इसलिए करके इसको लेकर के कोई भी परेशान, थोड़ा सा भी आपको तनाव नहीं लेना है। लास्ट मोमेंट में हाँ बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तनाव अगर 1-2 मार्क्स ही आपका कम करेगा, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि बराबर मार्क्स होने के बाद तो फाइनल हो नहीं रहा है। 1-2 मार्क्स का कितना महत्व। पिछला वीडियो में आपने साफ स्पष्ट कर दिया था कि 4 से 5 मार्क्स आप कैसा रूटीन रखेंगे, क्या क्या करेंगे तो आपका 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएगा। बस एक वीक बाकी है। नवीन सर क्या नुस्खा बताने वाले हैं टीआरई 3 के एग्जाम को लेकर? एक्चुअली में
जो छात्र एग्ज़ाम देंगे तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने लगातार मेहनत किया है और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का भी प्रयास किया है। उनको पता है कि टीआरई 1 का एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, टीआरई 2, टीआरई 3 में किस तरह का पूछा गया, सबका कट ऑफ क्या रहा और अनुमानित हमारी तैयारी का लेवल क्या है, ये सबको पता है। लेकिन हम लास्ट मोमेंट में यही कहना चाहते हैं सारे छात्रों से, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, आगे भी बेस्ट देना है, घबराहट या हड़बड़ाहट खुद पे हावी नहीं होने देना है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों से हम जब बात करते हैं लास्ट मोमेंट में तो उनका ये कहना होता है कि सर अब तक का जो हमारा परफॉर्मेंस था, पता नहीं इधर आकर के जब एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है तो और उससे प्रभावित होकर के 1-2-4 मार्क्स हमारा कम ही आ रहा है। लास्ट राउंड पे कम मार्क्स कम मार्क्स आ रहा है। तो ये सब थोड़ा-सा एग्ज़ामिनेशन फ़ोबिया होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ये समझना है कि अब तक जो भी हमने तैयारी किया है बेस्ट है और वो चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ख़ासा इस बात का ध्यान रखना है कि 150 का 150 क्वेश्चन हमको बनाना है और उसमें भी टाइम मैनेजमेंट छात्रों का बेहतर होना चाहिए। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, तभी वो अपने टाइम मैनेजमेंट के थ्रू पहला से लेकर 150 तक जाएंगे। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस पर अटेम्प्ट लेंगे। अभी भी हम बहुत छात्रों को देखते हैं कि गोला जो वो रंगते हैं, पहले तो ओएमआर पे थोड़ा सा मारते हैं कि आप कितना भी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, लेकिन अगर थोड़ा भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपका ओएमआर को भरने में रह जाता है तो आपकी तैयारी को वो प्रभावित कर सकता है, आपके रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है, सारा मेहनत आपका बेकार हो सकता है। इसलिए 2-4 मिनट आपको ज़्यादा लग जाए, लेकिन माइन्यूटली कोई भी गलती आप ना करें ओएमआर को रंगने में या भरने में। थोड़ा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए और पहले से स्पेसिमेन कॉपी रहता ही है, उस पर आप प्रैक्टिस करके जाएं कि वहाँ टेक्निकल आपका कोई इशू नहीं रह जाए। दूसरा क्या कि गोला को रंगने में अभी भी हम पाते हैं कि 5 से 10% बच्चे गोला को रंगने में गलती करते हैं, या तो ज़्यादा रंग देते हैं बाहर तक या तो फिर आधा रंगते हैं। इस पर ध्यान देना है, पूरा का पूरा गोला आपका रंगा हुआ होना चाहिए। तीसरा क्या कि आप क्वेश्चन बनाते जाएं, गोला को रंगते जाएं। ज़्यादा है तो 2-4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बनाए फिर गोला को रंग लें, 5 क्वेश्चन बनाए फिर गोला को रंग लें, या ऐसा नहीं कभी भी करने की कोशिश करें कि पूरा क्वेश्चन हम बना जाएंगे तब पूरा गोला एक साथ रंगेंगे। ऐसा हड़बड़ाहट हो जाएगा तो गोला नहीं, आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, लास्ट में टाइम आपको ना मिले, बहुत बातें हो सकती है। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में खुद पे कंट्रोल रखना है कि जैसे कि आप एग्जाम एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया तो हो सकता है शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिसकी जानकारी आपको नहीं रहे या टफ क्वेश्चन आपको पकड़ा गया, तो वैसी परिस्थिति में हड़बड़ाना नहीं है कि आगे का भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड प्रभावित हो या फिर आप तनाव में आ जाएं। ऐसा होता है किसी भी एग्जाम में कि पेपर देके टेंशन में। हाँ नहीं, शुरुआत में कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिल सकता है, तो आप अपना लाइन लेंथ को मेंटेन रखें, एकदम शेड्यूल वे में आप 1 से लेकर के लास्ट तक आप भागें, बिल्कुल भी तनाव को हावी ना होने दें। दिक्कत है तो 1 बोतल पानी ले लें, ग्लूकोज उसमें डाल लें, घुट घुट बीच में पीते रहें। सेंटर पर आप आधा घंटा पहले आप पहुंचें। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जिससे कि थोड़ा आप तनाव से बच पाएंगे, तनाव को खुद पे हावी नहीं होने देंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमेशा ये देखने को मिलता है कि सर ये तो हम जानते हुए क्वेश्चन हमसे ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 नंबर इसके कारण से हमारा कम हो जा रहा है। इस गलती के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, इस बात को समझना है। सुना है कि रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 1 बजे तक मैराथन चल रहा है, कुछ अलग प्लानिंग चल रहा है कि चलिए लास्ट मोमेंट पे शिक्षक अभ्यर्थी को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देंगे तो लोग का भला हो जाएगा। इसके बारे में कोशिश तो हमारी रहती है। रात में भी अपना मैथ का क्लास 3 बजे रात तक चला था यूट्यूब पर कि मैक्सिमम हम रिवीजन कैसे बच्चों को करा सकें। लेकिन जो लास्ट वीक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समझते हैं कि स्टूडेंट भी थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं लास्ट में कि अब अधिक से अधिक हमको यूट्यूब पे समय नहीं देना है, खुद के लिए समय निकालना है। अब तक हमने जो पढ़ाई किया है उसका अच्छे से रिवीजन करना सही, सब सही रणनीति है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा भी है, जैसे कुछ बच्चे हमको फ़ोन किए कि सर जो क्लास में आपने बोर्ड का PDF आपने अगर आप हमको दे देते तो उससे हमको रिवीजन करने में आसानी हो जाती, बोर्ड PDF, और उससे फास्ट रिवीजन हम कर पाते। तो हमको ये दिमाग में आया कि जब बच्चों को इससे लाभ हो सकता है तो क्यों ना वही चीज़ हम खुद करा दें। इसलिए हमने सारा बोर्ड के PDF को एक शेड्यूल वे में करके मंडे से हर सब्जेक्ट का 2 से 3 घंटे का शेड्यूल करके एकदम हमको उसमें लिखना नहीं है, बल्कि जो हमने पहले पढ़ा रखा है उसको फास्ट रिवीजन बच्चों को कराते जाना है। यानी कि अगर 3 घंटा हम अगर वो कराएंगे तो 300 सवाल 3 घंटे में करा देंगे। तो अगर और उसका पहले से हम कल संडे को शेड्यूल जारी कर देंगे कितने बजे किस सब्जेक्ट का हम रिवीजन कराएंगे। तो हमको लगता है कि एक बार छात्र उस रिवीजन पर ध्यान देंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं इससे हमको बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए अपना टाइम
निकाल करके एक बार हमारे साथ में आप रिवीजन करें, और ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी तो आप टाइम बचाकर खुद के लिए 7 घंटा 8 घंटा रखें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करना है आपको रिवीजन जैसे वो चीज करें, लेकिन 2-4 घंटा आप मेरे साथ टाइम वेस्ट उसको नहीं कहा जाएगा, बल्कि उस टाइम का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। कम समय में एक्सपर्ट के द्वारा मैक्सिमम कैसे क्वेश्चन आप रिवीजन करते हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं। और मंडे से शुरू हुई है। हाँ, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, और एक हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल पर, एक दूसरा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म टीचर, उसको @प्लेटफॉर्म टीचर सर्च करने पर वो चैनल मिल जाएगा। उस पर हमने रिवीजन के लिए अब तक जितना पढ़ाया है, तो 100 क्वेश्चन के फॉर्म में या ई बुक के फॉर्म में हम डाले भी हैं पहले से, फिर से मटेरियल डाल रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में आपको और आसानी हो जाए। और जो हम यूट्यूब पे कराएंगे, एक दिन बिफोर उसका हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप समझ जाइएगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ होना है, और फिर उसका रिवीजन आप बेहतर तरीके से करिएगा। लेकिन जैसे भी हो, जो भी इससे पहले आपने सेट बनाया, प्लेटफॉर्म का सेट बनाया हो या खुद कहीं से भी सेट बनाए हो या खुद का सेट बनाए हो, तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, तो लास्ट मोमेंट में उसका लगातार आप रिवीजन करते रहें। नोट्स, PDF जो भी आपके पास उपलब्ध होगा कंटेंट, उसका लगातार रिवीजन करते रहें, और कोशिश करें कि लास्ट में तनाव के कारण बीमार ना पड़ जाएं, या कोई भी वजह से आप वैसी परेशानी आपको ना हो जाए कि आपका तैयारी जिससे कि सफर कर सकता है, उस चीज़ों से बचना है। लास्ट मोमेंट में बीमार पड़ गए 2 दिन के लिए भी, तो हो सकता है कि ये आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी रहे, 2-4 नंबर ही इसके वजह से कम आए, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। बीमार हैं तो आप खुद बीमार हैं, आपका कोई ये सुनने वाला देखने वाला नहीं है। आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आप एग्जामिनेशन हॉल में देंगे, वही आपका अंतिम रूप से आपके लिए होगा। तो यही छोटा छोटा सजेशन है, बिल्कुल। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, और देखिए जो इन्होंने कहा है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, वहां पे आप क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा, और उससे फायदा होगा तो कमेंट पे जरूर बताइएगा कि फायदा बहुत हुआ है, और अगर टाइम वेस्ट होगा तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट में, तो बाकी सुधार होते रहेगा। देखिए, TRE 3.0 के एग्जाम को लेकर नवीन सर ने हर चीज बता दिया, और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म आपको फिलअप करके, जिसको भी एडमिट कार्ड में दिक्कत हुआ है, वो फॉर्म फिलअप करके एग्जाम के दिन ले जा सकते हैं, और वहां पे सबमिट कर सकते हैं कि हमारा ये इशू है, और फिर उसके बाद सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब टेंशन की बात ही नहीं है। अब एग्जाम की तैयारी करिए, बस कुछ दिन बाकी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पेज को लेकर धन्यवाद।